हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मिस्टर मास्टर KR सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों फाइनली इंतजार खत्म हुआ। GDC और LDC एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम कैलेंडर 2025 जारी कर दिया गया है। 56 भर्तियों का CVT प्लान इसके अंदर दिया हुआ है। इसमें ट्रेन मैनेजर है, स्टेशन मास्टर है, जूनियर क्लर्क है, CCTS सहित कई सारी भर्तियों का जिक्र किया गया है। रेलवे ने यहाँ पे जारी कर दी है गाइडलाइन, इस डेट तक आपका काम यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो सारी कुछ ऑफिशियल अपडेट पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भाई लोग अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर मैथ, रीजनिंग, GK GS पूछी जाती है, उसके लिए स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है आप फॉलो कर सकते हैं। इस बुक में खास बात है कि 10,000 प्लस क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2025 तक के जो आपके LP, RPF, SI, कांस्टेबल के जो एग्जाम होते हैं उनके भी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड है। रीजनिंग के लिए बुक आप फॉलो कर सकते हैं, 8,700 प्लस क्वेश्चन है इसमें, और GK GS के लिए 3,790 प्लस क्वेश्चन है। इन सभी बुक में खास बात है कि रेलवे के आज तक के जितने भी PIQ आपको एक जगह मिलने वाले हैं और हर क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। हर क्वेश्चन की डिटेल से जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो ऐसे में बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बाकी आपको सिलेबस कवर करना है GK GS का, तो इस बुक से आप फॉलो कर सकते हैं। आपके GDC के एग्जाम में भी इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैथमेटिक्स वाली बुक जो है इसमें फ्री AI इनेबल्ड है, 10,000 प्लस TCS क्वेश्चन है, शॉर्ट सॉल्यूशन दिया और डिटेल सॉल्यूशन दिया और बेस्ट ट्रिक्स भी इसमें दी हुई है। तो ये बुक जो है जिसकी मैथमेटिक्स कमजोर है उसको फॉलो करके अपनी मैथमेटिक्स तैयार कर सकता है रेलवे के लिए। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक लेटर देख पा रहे होंगे। NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का लेटर है, हेडक्वार्टर ऑफिस जयपुर से जारी किया गया 10/7/2025 को, कल की डेट में जारी हुआ है। सभी जो DRM है, अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर, जोधपुर, उनको लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका है रिगार्डिंग द सिलेक्शन प्रमोशनल एग्जामिनेशन थ्रू CBT, CBT के माध्यम से प्रमोशनल एग्जाम को लेकर ये लेटर लिखा गया है। और इसमें जो रेफरेंस दिया गया है 26/5 के इस लेटर का रेफरेंस दिया गया है। आगे लिखा है विद रेफरेंस टू अबव मेंशन सब्जेक्ट, यानी इस लेटर के तहत दिस ऑफिस हैज इशूड सिलेक्शन कैलेंडर, इस ऑफिस ने जो है यहाँ पे इशू कर दिया था सिलेक्शन कैलेंडर 2025 इस लेटर के तहत, और डेटेड 13/12/2024 को विद टेंटेटिव डेट ऑफ CBT एग्जाम्स, CBT एग्जाम्स की जो डेट है टेंटेटिव उसको भी लेकर इन्होंने लेटर जारी कर दिया गया था। दिस ऑफिस हैज इशूड डायरेक्शन, इस ऑफिस को जो इस डायरेक्शन वर्ड, इन इस ऑफिस ने जो है डायरेक्शन दे दिया था सभी डिवीजन वगैरह को इस लेटर के तहत कि दैट ऑल यूनिट्स शुड मेक प्रिपरेशन, रोस्टर वेटिंग, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज, नोटिफिकेशन इशू, ट्रेनिंग ETC रिगार्डिंग सिलेक्शन एग्जाम्स। सिलेक्शन एग्जाम्स को लेकर पहले ही जो है आपको यहाँ पे निर्देश वगैरह दे दिए गए थे ऑफिस की तरफ से। ए लिस्ट कंसिस्टिंग 56 सिलेक्शन हैज बीन अटैच्ड एनेक्सर ए विच आर प्लान नियर बाई, यानी यहाँ पे 56 जो सिलेक्शन है उनका आपको अटैच एनेक्सर के अंदर मिल जाएगी भर्तियां, जिसका प्लान जो है बहुत जल्दी यहाँ पे होने वाला है। ऑल यूनिट्स नीड टू सेंड रिपोर्ट ऑफ दीज सिलेक्शंस इन बिलो मेंशंस फॉर्मेट, यानी सभी जो यूनिट्स है उनको रिपोर्ट भेजनी है इस फॉर्मेट के अंदर। इस फॉर्मेट में देखिए क्या क्या लिखना है, पोस्ट ऑफ नेम, कौन सी पोस्ट है, लेवल कौन सा है, डेट ऑफ असेसमेंट, इसकी डेट ऑफ असेसमेंट क्या है वैकेंसी की, इसका नोटिफिकेशन कब निकला, डेट ऑफ एलिजिबिलिटी लिस्ट कब निकली, डेट ऑफ प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट कब हुई, और डेट ऑफ सेंडिंग CBT डाटा शीट टू हेडक्वार्टर। इसके बाद में सब चीजें होने के बाद ही आपका जो है एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होंगे। तो उससे पहले जो 56 भर्तियां पे निकाली गई है, तो सभी डिवीजनों को इस फॉर्मेट में जिस जिस डिवीजन की जो भर्ती है उनको भेजना पड़ेगा हेडक्वार्टर को कि हमने जो है प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग करा ली है, हमारी डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या रही है, मतलब एलिजिबिलिटी की लिस्ट आती है वो है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है, डेट ऑफ असेसमेंट क्या है, उसके बाद में डेट ऑफ सेंडिंग CBT डाटा शीट टू हेडक्वार्टर आपको भेजनी पड़ेगी। फॉर CBT एग्जाम से नोटिफिकेशन इशूड असेसमेंट डन एयरली विल स्टैंड गुड, यानी जिन्होंने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया बहुत अच्छी बात है। इफ यूनिट से हैज नो इशूड नोटिफिकेशन फॉर रेस्पेक्टिव एग्जाम्स देन नोटिफिकेशन शुड बी इशूड एज एयरलिस्ट, यानी जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं किए इन भर्तियों को लेकर तो वो जल्दी यहाँ पे जारी करे। इफ यूनिट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अदर एग्जाम्स विच आर नॉट मेंशन इन द एनेक्सर ए, यानी इसके अलावा जो कुछ एग्जाम्स ऐसे होंगे जो एनेक्सर ए के अंदर इन 56 एग्जाम में नहीं है, इनके अलावा कोई एग्जाम और नया इंक्लूड होता है तो दे कैन एड दोज एग्जाम डिटेल इन द सेम फॉर्मेट, तो वो इसी सेम फॉर्मेट में इसकी जानकारी दे, इसकी डिटेल दे। द रिक्वेस्टेड रिपोर्ट शुड रीच दिस ऑफिस बाय 18/7/2025 तक इन्होंने फॉर्मेट के अंदर नई जो अगर कोई भर्तियां ऐड होती है तो उनकी डिटेल मांगी है। टू दिस में बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट, ये कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अर्जेंटली ले एज अबाउट। देखिए यहाँ पे भर्तियों की लिस्ट भी उन्होंने जारी कर दी है। एनेक्सर ए के अंदर 56 भर्तियों के यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। देखिए CWSI है, WSI, JE इलेक्ट्रिक, TRD 25% प्रमोशनल कोटा है सर। इसके अंदर ऐसा है दोस्तों, ये हेडक्वार्टर की पोस्ट है, अजमेर की है, बीकानेर की है, जोधपुर की, जयपुर की है।
ऐसे में पोस्ट है, ये वर्कशॉप वगैरह की है, जोधपुर की वर्कशॉप है, या आपका अजमेर वर्कशॉप है, ये बीकानेर की वर्कशॉप की पोस्ट है यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख लोगे कौन कौन सी पोस्ट कहाँ से कितनी कितनी आई है, और इधर जो है कौन से डिपार्टमेंट की ये पोस्ट रहती है, वो सब चीज़ें इसमें दे रखी है। तो सबसे मोटी बात इस लेटर में देखने को मेरे को ये मिला कि मैक्सिमम जो भर्तियां हैं आपकी एलडीसी कोटे की भर्तियां हैं, प्रमोशनल कोटे की भर्तियां हैं। इसके अंदर जीडीसी का कहीं भी कोई वैकेंसी मेरे को नज़र नहीं आई है। तो ऐसे में जीडीसी को लेकर अलग से लेटर यहाँ पे जारी हो सकता है। बाकी बहुत ही एक सराहनीय पहल रहेगी एलडीसी कोटे की जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग उनके लिए, कि पहले आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि किस डिपार्टमेंट से कितनी वैकेंसी आपकी आने वाली है, किस डिवीजन से कौन सी पोस्ट आपकी ज़्यादा आने वाली है। तो इसमें मैक्सिमम जो पोस्टें हैं दोस्तों, आप जो ट्रेन मैनेजर की पोस्टें देख के चौंक जाएंगे। एक एक डिवीजन से 230, जयपुर से 230 पोस्ट आपकी जो ट्रेन मैनेजर की इस बार आ रही है। देखिए यहाँ पे जेई वगैरह है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, देखिए ये रैंकर कोटे की है, 60% रैंकर कोटे की। इसके अंदर अजमेर से 45 पोस्ट है, बीकानेर से 47 है, जोधपुर से 88 और जयपुर से 230। बहुत बड़ी वैकेंसी आप कह सकते हैं ट्रेन मैनेजर की। इसके अंदर जो पॉइंट्समैन है भाई लोग उनको फायदा मिलेगा, जो सीसीटीसी है उनको फायदा मिलेगा, और संटिंग मास्टर है, जो टीएनसी है, जो 2800 ग्रेड से नीचे के, उन सबको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। क्योंकि रैंकर कोटे की जो भर्ती होती है, एलडीसी कोटे की जो ट्रेन मैनेजर की भर्ती होती है, उसमें इन 4-5 डिपार्टमेंट के लोग एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट तो ऑपरेटिंग ही है, लेकिन जैसे टीएनसी है, आपका कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, सीसीटीसी है, इनका कोटा यहाँ पे होता है। तो ग्रुप डी की मैं बात करूँ तो पॉइंट्समैन के अलावा दूसरे किसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी को उसमें एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता था कि अगर रेलवे के अंदर आपको डिपार्टमेंट कोटे से प्रमोशन लेना है, स्टेशन मास्टर, आपको गुड्स गार्ड वगैरह ऐसे बनना है, तो आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट पे सेलेक्ट होना पड़ेगा। वहां से आप जो आसानी से इन पोस्टों पे जा सकते हैं। और आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ 230 लगभग सभी पॉइंट्समैन का यहाँ पे ट्रेन मैनेजर में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आगे है संटिंग मास्टर की 100% प्रमोशन कोटे से भर्ती आपकी आएगी। इसमें पॉइंट्समैन वगैरह भाई लोग उनको ही ज़्यादा मौका मिलता है। कलर कम टाइपिस्ट की जो है यहाँ पे हेडक्वार्टर से 6 पोस्टें हैं, बाकी डिवीजन वाइज कोई पोस्ट नहीं है। जूनियर कलर की जो है प्रमोशन कोटे की 33.33, इसमें आपका अजमेर से है, बाकी और कहीं से पोस्टें वगैरह आपको नहीं दिख रही है। इसमें दोस्तों डीएमएस की है, जेई की है, टेक्निकल ग्रेड 3 डीएमएस है, टेक्निकल ग्रेड 3 25% एलडीसी कोटा, जेई वेगन रैंकर है। और इसमें स्टेशन मास्टर की 25% प्रमोशन कोटे की भर्ती भी आपको देखने को मिल रही है। अजमेर से 25 पोस्ट है, बीकानेर से 18 है, और आपकी जयपुर और यहाँ से जोधपुर से कोई पोस्ट आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में स्टेशन मास्टर की जो 25% प्रमोशन कोटे की भर्ती है, इसके अंदर भी जो आपका 1800 ग्रेड में पॉइंट्समैन वाले भाई लोग होंगे उनको ही यहाँ पे मौका मिलेगा। आगे लिखा दोस्तों आपका ड्रेसर है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर वगैरह है, और लैब असिस्टेंट है, जेई है, सीसीटीएस। देखिए बड़ी बात है यहाँ पे सीसीटीएस, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 75% प्रमोशनल कोटे के तहत यहाँ पे अजमेर से 29 पोस्ट है। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, आप मान सकते हो। डायरेक्ट 4200 ग्रेड की पोस्ट है, और इस बार आपको एनटीपीसी में भी देखने को पोस्ट मिली है। इसमें अजमेर से मात्र ओनली अजमेर से ही 29 पोस्टें आ रही है, बाकी दूसरे डिवीजनों से ऐसी कोई पोस्ट नहीं है। सीसीटीसी की वैकेंसी है आपके अजमेर से 30 पोस्ट है, जोधपुर से 17 है, जयपुर से 8 पोस्ट आपके सीसीटीसी की देखने को मिल रही है। कंट्रोलर की जो 75% प्रमोशनल कोटे की जो वैकेंसी है वो बीकानेर से 1 है, और जोधपुर से आपकी 2 है। इन सभी भर्तियों की एलिजिबिलिटी अलग अलग रह सकती है। ऐसे में वाइड नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसके ऊपर बात की जाएगी कि सीसीटीएस के लिए क्या मांगा जाएगा। हालांकि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के भाई लोग रहेंगे वही इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके अलावा तो 52 नंबर पे फिर देखेंगे गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो है 15% एलडीसी कोटे की फिर भर्ती आई है। अजमेर से 7 है, बीकानेर से 0 है, जोधपुर से 10 है, और जयपुर से 57 वैकेंसी। देखिए जयपुर के लगभग सभी पॉइंट्स में यहाँ पे यहाँ पे आराम से ट्रेन मैनेजर बन जाएंगे। 230 वहाँ थी, 57 यहाँ है, 287 पोस्ट हो गई। तो ये लगभग इतने पॉइंट्स में पहले भी ऑलरेडी कई सारे पॉइंट्स में अभी ट्रेन मैनेजर की पिछली बार भर्ती आई थी तो वो खाली गई थी। अब 60% मार्क्स भी जो नहीं ला पा रहे थे। तो ऐसे में इस बार लगभग सभी पॉइंट्स में जयपुर डिवीजन से ट्रेन मैनेजर में सिलेक्शन हो जाएगा। स्टेशन मास्टर की भर्तियां जो है दिनों दिन कम होती जा रही है, और यहाँ भी देखिए आपको कमी देखने को मिलेगी। स्टेशन मास्टर की जो 15% एलडीसी कोटे के तहत अजमेर से आपका 0 है, बीकानेर से 10 पोस्ट यहाँ पे आ रही है, जोधपुर और अजमेर आपका जयपुर से कोई पोस्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पोस्टें खाली नहीं है और ट्रांसफर वगैरह के माध्यम से जयपुर वगैरह की पोस्टें भर ली जाती है। जेई वगन 25% एलडीसी कोटे के तहत आप देख पा रहे होंगे डिवीजन वाइज कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो इस कैलेंडर के तहत आपकी भर्तियां होने वाली है। इस कैलेंडर को मैं टेलीग्राम ग्रुप भेज दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ दोस्त बोलेंगे सर इसमें जीडीसी का तो कहीं भी जिक्र नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों इसके अंदर जीडीसी का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन जीडीसी की भर्तियां भी आपको साथ साथ देखने को मिलेगी। ये एलडीसी का कैलेंडर है, जल्दी हो सकता है जीडीसी भर्तियों को लेकर भी ऐसा ही कोई कैलेंडर जारी किया जाए। लेकिन एक बहुत अच्छी पहल है और अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ पे आपको पहले ही पता है कि किस डिवीजन से किस टाइप की कितनी वैकेंसीज आने वाली है, उसके साथ प्रिपरेशन आप कर सको। लेकिन इसमें मोटा मोटा अगर मैं कहूँ
कहूँ तो सबसे ज़्यादा ग्रुप डी वाले जो भाई लोग हैं, पॉइंट्समैन वगैरह, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के, उन्हीं को लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। ट्रेन मैनेजर जो आसानी से बन जाएगी, बाकी की जो वैकेंसी है बहुत ही कम आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये कैलेंडर यहाँ पे जारी किया गया है, एकदम लेटेस्ट अपडेट है 10/7/2025 का। तो दोस्तों NWR से LDC कोटे की इन भर्तियों का कैलेंडर जारी हो गया। जल्दी सभी जो जोन है उनसे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कैलेंडर पे जारी हो, ताकि पहले से वैकेंसी का पता लग जाए और GDC की भर्तियों को लेकर भी कोई ना कोई अपडेट मिले। बाकी ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो आप जो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं GDC LDC की, वो कंटिन्यू रखिएगा। वैकेंसीज आपकी बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाली है। तो यदि दोस्तों अपडेट आप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।